नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र की यह हमारी क्लास नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे जो ग्रह होते हैं उनका घर में कौन सा स्थान होता है और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो वास्तुशास्त्र में जो प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट हैं, उनका घर में कौन सा स्थान है और वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कॉन्सेप्ट सीखना। सबसे पहले सूर्य को देखो। घर में जो हमारी पूर्व दिशा है यानी ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन का जो स्वामी है वो कौन है? सूर्य। अब देखो सूर्य घर में किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जो घर का मेन डोर है, जो घर का मेन डोर है, मुख्य द्वार है, जब हम घर के अंदर खड़े हैं और घर के अंदर खड़े होकर हम मेन डोर को देख रहे हैं, तो राइट हैंड में, मेन डोर के राइट हैंड में, राइट साइड में जो खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, वो सूर्य है। यानी सूर्य उन खिड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। अगर सड़क की तरफ से देखेंगे मेन डोर को, तो हमारे लेफ्ट हैंड में जो खिड़की पड़ेंगी वो सूर्य है। यानी घर के अंदर से देखेंगे मेन डोर को तो राइट साइड में, और घर के बाहर से देखेंगे मेन डोर को तो हमारे लेफ्ट हैंड में जो खिड़कियां पड़ेंगी वो सूर्य हैं। अब ये जो मेन डोर के राइट साइड में, मेन डोर के जो राइट साइड में जो खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, इनसे हम घर के जो बेटे हैं उनके भविष्य के बारे में, घर के जो बेटे हैं उनके फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पहली जो खिड़की होगी मेन डोर के राइट साइड में, जो पहली खिड़की है, उस पहली खिड़की से हम घर के जो बड़ा बेटा है घर का, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। और पहली खिड़की के बाद जो दूसरी या तीसरी खिड़कियां हैं, जो भी खिड़कियां हैं, उनसे हम घर के बाकी बेटों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये था हमारा सूर्य देव। अब आ जाओ हमारे मून, जो हमारे चंद्र देवता हैं। तो जो वायव्य कोण होता है, वायव्य कोण क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हमने पहली क्लास में पढ़ा था डायरेक्शंस के बारे में। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देख लेना, उसमें हर डायरेक्शन के बारे में हमने समझाया था। तो नाउ जो घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है यानी वायव्य कोण होता है, जो उसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। अब जो मेन डोर है, अंदर से अगर हम खड़े होकर मेन डोर को देख रहे हैं तो राइट साइड में जो खिड़कियां हैं वो तो सूर्य हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में जो खिड़कियां हैं, लेफ्ट हैंड में, वो क्या है? चंद्रमा है। अब जो लेफ्ट हैंड में जो खिड़कियां हैं उसमें जो पहली खिड़की है, पहली खिड़की, वो घर की मालकिन यानी उस घर की जो मालकिन है उसको और घर की बड़ी बेटी को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट साइड में पहली विंडो के बाद वाली जो विंडोज हैं वो घर की बाकी बेटियों को रिप्रेजेंट करता है। यानी मेन डोर के लेफ्ट साइड में जो पहली विंडो है उससे घर की मालकिन और घर की बड़ी बेटी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो खिड़कियां हैं लेफ्ट साइड में उनसे घर की बाकी बेटियों का फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ मंगल, मंगल जो है वो उस साउथ डायरेक्शन का स्वामी है, यानी दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वो मंगल है। अब किचन में जो भी कॉलम, खाने बने होते हैं, किचन के अंदर जो भी खाने कॉलम बने हुए हैं वो मंगल है। घर में कोई पिलर है तो वो मंगल है। कोई पिलर घर में या आंगन में, आपके घर में, आपके आंगन में कोई भी पिलर है तो वो मंगल है।
घर में जहाँ पे भी अग्नि का यूज होता है वो जगह मंगल की है, यानी वहाँ पे मंगल होता है। आपका जो भाई है वो मंगल है, आपके दुश्मन जो हैं वो भी मंगल है। यानी आपके दुश्मनों के बारे में पता लगाना है तो वो मंगल ग्रह से पता लगेगा। इसके अलावा जो पति है और पति के जो रिलेटिव्स हैं वो भी मंगल हैं, पति और पति के रिलेटिव्स भी मंगल हैं। यानी इसका मतलब अगर भाई है, भाई के बारे में पता लगाना है तो वो मंगल ग्रह से पता लगेगा। ऐसे ही पति या पति के रिलेटिव्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी मंगल ग्रह से ही पता लगेगी। चौथा प्लेनेट है बुध, यानी कि मरकरी। मरकरी जो होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। मरकरी बुध ग्रह नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उत्तर दिशा में होता है। घर का जो ड्राइंग हॉल होता है, ड्राइंग हॉल होता है जहाँ पे गेस्ट आते हैं तो आप गेस्टों को बिठाते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग रूम। तो जो घर का ड्राइंग रूम है वो बुध है। घर में जो मेहमान या रिश्तेदार आते हैं वो बुध है। घर में आपका जो रिलेशनशिप है घर के दूसरे सदस्यों के साथ वो कैसा रहेगा वो भी बुध पे डिपेंड करेगा। यानी आपका जो बुध है वो आपकी कुंडली में कैसा है, आपका जो बुध है वो कुंडली में कैसा है, आपके लाइफ में बुध आपके ऊपर क्या असर दे रहा है, इस बात से पता लगेगा कि आपका रिलेशन घर के दूसरे सदस्यों के साथ कैसा रहेगा। घर में जो हरे रंग का कोई लॉन है, कोई एक लॉन बना हुआ है जहाँ पे हरी हरी घास है, वो बुध है। घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है जिसको मुखिया बोलते हैं घर का, उसका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, उसका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसके पास ज्ञान बुद्धि कितनी है, ये भी बुध बताएगा। यानी इसका मतलब जो घर का मुखिया है उसको कितना इंटेलेक्चुअल पावर है, कितना उसका माइंड चलता है, कितनी उसका बुद्धि है, वो बुध है, वो बुध पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ड्राइंग रूम है जहाँ पे गेस्ट को बिठाते हैं वहाँ पे बुध मौजूद है। जो घर में मेहमान रिश्तेदार आते हैं वो बुध के रूप में आते हैं। घर के अन्य सदस्यों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बुध है। अगर आप घर के दूसरे सदस्यों के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, बुध है। घर में हरे रंग की घास का कोई लॉन है वो बुध है। घर का जो मुखिया है उसका जो बुद्धि और ज्ञान है उसके पास, वो बुध है। अब इनका बेनिफिट क्या होगा, तो जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, जब हम वास्तुशास्त्र से किसी चीज़ की प्रिडिक्शन करेंगे, तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए, तभी हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो आज जो क्लास में हम सीख रहे हैं उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस आने वाली क्लास में पता लगेगी। अभी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। नाउ जुपिटर जो है वो ईशान कोण का स्वामी ग्रह है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी ग्रह है। एक बात बता देता हूँ, आगे जब हम केतु के बारे में पढ़ेंगे तो केतु भी ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी ग्रह होता है। नाउ जुपिटर कहाँ कहाँ रहता है, आपका जो पूजा घर है वहाँ पे जुपिटर है। घर का जो मालिक है, यानी घर किसके नाम पे है, तो घर का जो मालिक है उसकी जो सक्सेस है वो सक्सेस जुपिटर है। यानी इसका मतलब अगर जुपिटर स्ट्रोंग हुआ, यानी घर का जो मालिक है अगर उसका जुपिटर स्ट्रोंग है तो उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और घर का जो मालिक है उसका जुपिटर स्ट्रोंग नहीं है तो उसको सक्सेस कम मिलेगी, फेलियर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो जो सक्सेस है, घर के मालिक की जो सक्सेस है वो
जुपिटर से रिप्रेजेंट होगी, यानी घर के मालिक की सक्सेस डिपेंड करेगी जुपिटर के ऊपर। अब ये कैसे डिपेंड करेगी, इससे हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, वो जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तब पता लगेगा। अभी हमारे दिमाग में इतना पता होना चाहिए, अगर हम पूछें कि घर का जो मालिक है उसकी सक्सेस किस प्लेनेट से डिटरमाइन की जाएगी, यानी घर के मालिक को कितनी सक्सेस मिलेगी, ये बात हम कौन से ग्रह से प्रिडिक्ट करेंगे। तो घर के मालिक को जो सक्सेस मिलेगी वो हम जुपिटर से देखेंगे कि घर के मालिक को कितनी सक्सेस मिलेगी, उसके लिए हम जुपिटर को देखेंगे। जुपिटर का इंपैक्ट घर के ऊपर कैसा है ये देखकर पता लगेगा कि उस घर के मालिक को कितनी सक्सेस मिलनी है। तो प्रेडिक्शन के चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम। फिलहाल हमें पता होना चाहिए घर के मालिक की सक्सेस जुपिटर पे डिपेंड करेगी। जुपिटर का उस घर पे इंपैक्ट कैसा है वो तय करेगा कि घर के मालिक की सक्सेस क्या होगी। पूजा घर में अगर कोई विंडो है तो वो विंडो जो है वो भी जुपिटर है, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रिडिक्शन होगी। नाउ शुक्र जो है वो आग्नेय कोण का स्वामी है, यानी जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसका स्वामी ग्रह वीनस है। पति पत्नी जिस बेडरूम में सोते हैं वो बेडरूम उस बेडरूम का कारक ग्रह वीनस है। जहाँ पे घर में धन रखा जाता है उस स्थान पे वीनस रहते हैं, उस स्थान को भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर घर में कोई फलदार जिस पे फल लगते हैं ऐसा कोई वृक्ष है तो वो भी वीनस है। पत्नी का सामान घर में जहाँ पे रखा हुआ है, पत्नी का सामान, पत्नी के कपड़े, पत्नी के गहने, पत्नी का सामान घर में जहाँ पे रखा हुआ है वो जगह भी वीनस की है। नाउ शनि की डायरेक्शन वेस्ट पश्चिम डायरेक्शन है। घर का जो डाइनिंग रूम है, यानी डाइनिंग रूम का मतलब जहाँ पे आप खाना खाते हो, तो घर का जो डाइनिंग रूम है वो शनि है। घर का जो ड्राइंग हॉल था जहाँ पे गेस्ट आते हैं वो बुध था। घर का डाइनिंग रूम शनि है। ऐसा स्टोर जहाँ पे अनाज रखा जाता है वो स्टोर रूम क्या है, शनि है। घर में कोई चक्की है, आटा पीसने की चक्की है, तो घर में कोई चक्की है वो शनि है। घर में कोई मिक्सी है वो शनि है। कोई डस्टबिन है वो शनि है। जहाँ पर कचरा रखा जाता है वो स्थान शनि है। लोहा का सामान या लोहा वो शनि है। कटाई करने की कोई मशीन है वो शनि है। कोई बांस बल्ली है वो शनि है। घर का जो मेन डोर है वहाँ से जो रास्ता घर के आखिरी कोने तक जाता है, यानी घर के मेन डोर से रास्ता घर के आखिरी कोने तक जो रास्ता जाता है वो सारा पैसेज यानी रास्ता वो शनि का है। घर में कोई टांड है जहाँ पे बक्स वगैरह हम नॉर्मली रख देते हैं, तो कोई टांड है घर में वो शनि है। नाउ राहु नेतृत्व कोण का जो स्वामी ग्रह है वो राहु है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो स्वामी है वो राहु है। कहीं से प्लास्टर उतर गया है, उखड़ गया है, तो वो जगह राहु की है। टूटा हुआ सामान वो राहु है। टूटा हुआ दरवाजा या टूटी हुई चौखट वो राहु है। जहाँ से कोई रंग या पेंट दीवार से निकल गया या साफ हो गया वो जगह राहु की है। जो स्थान यूज में ही नहीं आ रहा, चाहे वो स्थान उघड़ा हुआ है, चाहे वो ढका हुआ स्थान है, चाहे वो बिना ढका हुआ स्थान है, ओपन एरिया है, लेकिन वो किसी भी तरह यूज में नहीं आ रहा, तो वो स्थान राहु का है। कोई सुरंग है वो स्थान राहु का है। कोई खेल का मैदान है वो राहु का स्थान है। कोई गुफा है वो राहु का स्थान है। कोई लकड़ी से बने हुए ड्रम हैं वो राहु का स्थान है। कोई ढोल नगाड़े पड़े हैं वो राहु का स्थान है। कब्रिस्तान जो होता है वो भी राहु का स्थान होता है। टूटा फूटा कोई बिस्तर है, जो टूटा फूटा बिस्तर है वो भी राहु का स्थान है। घर में बड़े बड़े बर्तन जिसमें कई सारे लोगों का भोजन तैयार हो सकता है वो राहु
का स्थान है, घर में जो फ्राई पैन है वो राहु है, सिनेमा हॉल में जब आप जाते हो तो सिनेमा हॉल राहु है, टीवी जो होता है वो राहु है, कहीं पे छाया आई हुई है वो राहु है, घर का मेन डोर राहु है, किसी आदमी का जो मुंह होता है वो मुंह भी, माउथ, वो भी राहु है, और कोई बड़ा दरवाजा है और छोटे दरवाजे हैं तो बड़े दरवाजे जो हैं घर के वो राहु है, छोटे दरवाजे केतु है। नौ केतु जो होता है वो ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी होता है, और इस डायरेक्शन का स्वामी जुपिटर भी होता है। कोई गली है वो केतु है, कोई नाली है वो केतु है, कोई चैम्बर है वो केतु है, कोई गंदा पानी है वो केतु है, छत का में कोई पानी पड़ा है वो केतु है, बाथरूम जो है वो केतु है, घर में कोई दीमक लग गया है वो केतु है, धागा जो है वो केतु है, कोई रस्सी है वो केतु है, कोई छल्ला है वो केतु है, कोई सूखी हुई घास है, कोई सूखी हुई लंबी घास है वो केतु है, रेंगने वाले जीव जंतु केतु हैं, जैसे कि रेंगने वाले जीव जंतु जैसे कीड़ी है तो कीड़ी जो है वो केतु है, बालों का गुच्छा ये केतु है, पेड़ पौधों की जो जड़ होती है, पेड़ पौधों की जो जड़ होती है वो जड़ केतु है, कोई झंडा है वो केतु है, केसरिया जो कलर के कपड़े होते हैं वो केतु है, छोटे दरवाजे केतु हैं, बड़े दरवाजे राहु हैं, मेन डोर भी राहु है। तो ये अब हमें पता लग गया कि घर में कौन सी डायरेक्शन में कौन सा ग्रह होता है और घर में कौन कौन से स्थान पर किस किस ग्रह का इम्पैक्ट होता है, ये हमें पता लग गया। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी आगे प्रिडिक्शन करने में। अगर फंडामेंटल क्लियर हैं, हमें बेस पता है, तो प्रिडिक्शन करने में, लॉजिकल प्रिडिक्शन करने में हमें हेल्प होएगी। लेकिन अगर किसी को फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो फिर वो लॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं करेगा, सिर्फ रट्टा मारेगा प्रिडिक्शन का। तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, हमने लॉजिक के साथ में प्रिडिक्शन सीखनी है। तो ये था वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 2।